हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा वीडियो नंबर 81 और मैं आज लेके आया हूँ। डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर IBPS PO मेंस एंड SBI PO मेंस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रकार का क्वेश्चन जो पिछले 3 से 4 सालों में IBPS PO मेंस में या SBI PO मेंस से पूछा गया है। इट में बी न्यू फॉर यू। हो सकता है ये पैटर्न जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज वो आपके लिए नया हो। ठीक है, तो आप इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सका है। जो आपके सामने दिख रहा है ये सेशन में लेके आऊंगा लाइव 31 अगस्त को 2025 मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी पे 10 पजल्स होंगे जो और लेवल होगा IBPS क्लर्क प्री, SBI क्लर्क प्री या LIC AO का। ठीक है, 31 अगस्त जो कि संडे पड़ता है उस दिन मैं लेके आऊंगा आपके लिए लाइव सेशन। टाइम होगा 8:01 रात को। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो है मेंस का एक मिसलीनियस टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। तो मैं पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज आपके सामने है, वो पढ़ेंगे हम लोग, फिर समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन में दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एक सीरीज दी हुई है जिसमें लेटर्स है, नंबर भी है और सिंबल भी है। लेटर, नंबर और सिंबल का एक कॉम्बिनेशन का एक सीरीज दिया हुआ है। उसके बाद स्टेप 1 लिखा हुआ है, उसमें क्या कहता है, ऑल द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर आर प्लेस्ड बिटवीन R and 7 इन द सेम ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेप 1 में ऑल दो सिंबल्स की बात हो रही है, वैसे सिंबल्स इसके जस्ट बाद नंबर है। ठीक है, जस्ट फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड, जस्ट पहले क्या है, लेटर है। वैसे सिंबल को क्या करना है, R और 7 के बीच सीरीज में R और 7 कहाँ है, यहाँ पे है, ये R और 7 के बीच वैसे सिंबल को लिख देना है, रख देना है एज इट इज इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, स्टेप 2 में देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या कहता है, ऑल द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ऑल द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर्स। ठीक है, by number are arranged in alphabetical order between less than and L। less than and L कहाँ है सीरीज में, ये less than and L इसके बीच में अरेंज कर दिया जाता है all those letters, वैसे लेटर्स जिसके इमीडिएटली बाद नंबर हैं। ठीक है, और ये अरेंजमेंट किस ऑर्डर में होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है। ठीक है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं स्टेप 3 पे। क्या है, इफ अ लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, इफ अ लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल देन दे इंटरचेंज द पोजीशन। वो लेटर और सिंबल इंटरचेंज कर लेंगे अपना पोजीशन, मतलब सिंबल की जगह पे लेटर आ जाएगा, लेटर की जगह सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है स्टेप 3 में। ठीक है, स्टेप 4 में क्या कह रहा है, ऑल द प्राइम नंबर्स आर अरेंज्ड बिटवीन L and K इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। L and K कहाँ है, ये L हो गया और ये K हो गया, लास्ट में जो आपको दिख रहा है L और K के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को अरेंज कर देने हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दिया जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में, जैसे 7 5 3 ऐसे घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना है किसके बीच, L और K के बीच। ये स्टेप नंबर 4 का कहना है। नोट में क्या हुआ दिया हुआ है दोस्तों, स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 1 जो हम लोग परफॉर्म करेंगे वो करेंगे इस सीरीज पे। ठीक है, जो गिवन सीरीज है उस पे परफॉर्म करेंगे, और स्टेप 1 के बाद जो हमें सीरीज मिलेगा पे हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1, सिमिलरली स्टेप 3 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, हम लोग जैसे स्टेप 1
जैसे लास्ट में लिखा हुआ था स्टेप 1 इज टू बी परफॉर्म बिफोर स्टेप 2, और स्टेप मतलब स्टेप 1 पहले होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, स्टेप 4 होगा, फिर इसके बाद स्टेप 4 होगा। ठीक है, जैसे कि स्टेप 1 में कहा जा रहा था ऑल दोज सिंबल्स which are immediately followed by a letter, sorry, symbols immediately followed by number and immediately preceded by a letter, immediately preceded by a letter। वैसे सिंबल्स को क्या करना है, R और 7 के बीच रख देना है। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे। वैसे सिंबल वैसे सिंबल कितने हैं उसे हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए। सिंबल दिखते ही यहाँ से सर्च करना शुरू कीजिए आप। सिंबल दिखते ही उसके बाद नंबर देखेंगे, उसके इमीडिएटली पहले लेटर दिखेंगे। अगर ऐसा दिखता है तो उस सिंबल को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ये @ मिल गया हमें, सिंबल मिला है, सिंबल के बाद नंबर है, उसके पहले लेटर है, हैश भी मिल गया दूसरा। ठीक है, उसे हम लोग ऐसे सिंबल को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये टू दिखेगा क्या, टू सिंबल के बाद इमीडिएटली बाद लेटर है, लेकिन सिंबल के इमीडिएटली बाद नंबर होना चाहिए, तो ये फॉलो नहीं होगा। ये ग्रेटर देन के बाद इमीडिएटली नंबर है, ये भी लेटर है, नहीं होगा। स्टार होगा, ये होगा। ठीक है, स्टार के बाद इमीडिएटली बाद नंबर है, इमीडिएटली पहले लेटर है। ठीक है, और ये जो एंड है, एंड के बाद ये फॉलो नहीं होगा और ये भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, गौर से हमें देखना है, तो हमें पता चला कि @ ये जो @ है और हैश है और ये स्टार है, ये वैसे सिंबल्स हैं जिसके इमीडिएटली बाद नंबर है और जिसके इमीडिएटली पहले लेटर है। ठीक है, आपको गौर से ये चीज देखनी है, गलती ना हो जाए। अब इन सबको सेम ऑर्डर में हम लोग R और 7 के बीच में रख देंगे और हमारा सीरीज कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, R के बाद @ लिखेंगे, ये वाला, फिर हैश लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, फिर स्टार लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों सिंबल को हमें रखना था R और 7 के बीच। अब बाकी चीज हम एज इट इज लिख लेंगे। GE @ को रिमूव कर चुके हैं, तो @ रिमूव हो जाएगा। 4 N 8 V 2 $U 6 9 ग्रेटर देन A, एस्ट्री मार्क हट जाएगा। C and T 5 लेस देन L K। ठीक है, ये हमारा सीरीज आया, ये हमारा सीरीज आया। ठीक है, GE 4 N 8 V 2। चलिए, अब हम लोग इस सीरीज पे स्टेप 2 लगाएंगे। वैसे इसमें स्टेप 2 में क्या है, ऑल द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ऑल द लेटर्स ऐसे लेटर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर होने चाहिए। ठीक है, वैसे लेटर कहाँ है, वैसे लेटर के बाद इमीडिएटली बाद नंबर होने चाहिए, इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। लेटर के बाद नंबर होनी चाहिए, लेटर के बाद नंबर होनी चाहिए। All the letters which are immediately followed by a number. All the letters which are immediately followed by a number. All the letters immediately followed by a number. यहीं पर confusion नहीं होनी चाहिए। Letters immediately followed by number. E हो गया। Letter immediately followed by a number. 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 ठीक है, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा सीरीज बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेटर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। जैसे लेटर दिखता है उसके बाद नंबर देख लीजिए, लेटर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ठीक है, ENVUAT। ठीक है, और इसे सॉरी स्टेप 2 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो किसके के बीच, लेस देन, ये लेस देन और L के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, @ हैश स्टार 7 G जो अंडरलाइन कर दिए हैं वो वैसे लेटर्स हैं, उसे रिमूव कर देंगे। 4 8 $2 6 9 ग्रेटर देन
3 and 5 लेस देन और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए है। इसमें कौन कौन से नंबर से हमें मिले हैं पहले वो हम लिख लें यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ई मिला है हमें, एन मिला है, वी मिला है, यू मिला है, ए मिला है और टी मिला है। 1 2 3 4 5 6 इसे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे यहीं पे लेस देन और एल के बीच। ए हो गया, ई हो गया, ए बी सी डी ई, एन हो गया, ठीक है, एन के बाद ई हो गया, एन हो गया, ए हो गया, एन के बाद टी यू वी, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया। उसके बाद हम एल और के लिख सकते हैं, एल और के लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ छूट तो नहीं गया ये कंफर्म करने के लिए आप नंबर ऑफ लेटर नंबर सीरीज जितने भी इस सीरीज में जितने एलिमेंट्स वो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 26 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। स्टेप 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26, ठीक है। 26 लेटर्स हैं। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। इसे ये आप कंफर्म हो जाएंगे कि कुछ लेटर या नंबर या कुछ एलिमेंट छूट तो नहीं गया। अब वी मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 हमें इस सीरीज में अप्लाई करना है। इफ लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, लेटर के बाद सिंबल आता है। सिंबल हमें दिख जाता है तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे, ये मिल गया। इफ लेटर, देखिए लेटर सिंबल मिल गया ना, उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। लेटर के बाद इमीडिएटली बाद सिंबल, लेटर के इमीडिएटली बाद सिंबल, लेटर के बाद इमीडिएटली बाद सिंबल, ऐसा कहीं है ही नहीं। गौर कीजिएगा, ये जो है इसे काउंट नहीं करेंगे। लेटर के बाद सिंबल होनी चाहिए। ये सिंबल के बाद लेटर है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यही मिला, आर और एट द रेट। क्या हो जाएगा, आर के जगह पे एट द रेट हो जाएगा, एट द रेट के जगह पे आर हो जाएगा। तो सीरीज यहाँ क्या मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आर के जगह पे एट द रेट के जगह पे आर, बाकी चीज सेम रहेंगे, सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे पहले जैसे। तो हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है। अगेन वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 26 26, ये भी सही है हमारा। फिर स्टेप वी आर मूविंग टू स्टेप 4 दैट वी विल अप्लाई ऑन दिस सीरीज। ऑल द प्राइम नंबर्स आर अरेंज्ड बिटवीन एल एंड के इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स को अंडरलाइन कर लेंगे। 7 2 3 5, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ प्राइम नंबर्स कौन कौन से मिले हमें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 2 3 एंड 5। अब हम सीरीज लिखेंगे, इसे एल और के के बीच, ये एल और के के बीच लिखना है इन प्राइम नंबर्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो m @ r हैश स्टार 7 को रिमूव करना है, ऑब्वियसली एल और के बीच में लिखना है। 7 को यहाँ से हटा देंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पे। G4 8 2 को नहीं लिखेंगे। $6 9 ग्रेटर देन 3 को नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे। 5 को नहीं लिखेंगे, लेस देन A E N T U V L। और इन नंबरों को, इन प्राइम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। इन प्राइम नंबर्स को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद क्या है, के है। वी विल काउंट अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 26 एलिमेंट्स हैं। मींस दिस इज आवर सीरीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेप, ठीक है। ऑन दिस बेसिस आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग सी, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है 3 से 4 क्वेश्चन के बंच में IBPS PO मेंस या SBI PO मेंस, आई डोंट रिमेंबर, किसी एग्जाम में पूछा गया था। 3 या 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 4, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 4 वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर टू द राइट ऑफ डॉलर इन द सीरीज, सॉरी डॉलर के बाद हाउ मेनी, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, डॉलर के बाद इस डॉलर के बाद हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, यही क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं, उसे अंडरलाइन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है ना। डॉलर के बाद डॉलर के हाउ मेनी लेटर्स आर टू द राइट ऑफ डॉलर इन द सीरीज, ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर टू द राइट ऑफ द, हाउ मेनी लेटर्स आर टू द राइट ऑफ डॉलर इन द सीरीज, डॉलर के बाद राइट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8, ठीक है। कैसे आया अभी आपको समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 8 इन द सीरीज आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 3, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 3, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, ठीक है, ये वाली सीरीज की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 8, टू द लेफ्ट ऑफ 8 कहाँ है, 8 यहाँ पे है, सम ऑफ ऑल द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 4 + 7 7 4 11, इसके और लेफ्ट में और कोई नंबर है ही नहीं, 7 + 4 इज द 11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 + 4 = 11 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली, सच एलिमेंट्स यानी कि सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, ठीक है, वही क्वेश्चन है, बाय इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर्स इन द सीरीज आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 4, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर्स, ठीक है, मेनी एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, रेड मार्क से मैं अंडरलाइन कर दूंगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, 1 2, जहां पर लेटर दिखेगा बस वो हो जाएगा। हमें एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, ये हो जाएगा 3, इसके बाद भी लेटर है, इसके बाद भी लेटर है, इसके बाद भी लेटर है, इसके बाद भी लेटर, इसके बाद भी लेटर, इसके बाद भी लेटर है और इसके बाद भी लेटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो इस सीरीज में मैंने जो भी अंडरलाइन कर रखा है वो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, राइट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 10, दैट मीन्स देयर आर 10 such elements in the series after applying step 4 which is immediately followed by letter, ठीक है, आंसर विल बी 10। We move to question number 4, ठीक है। How many symbols are to the right of 5 after applying step 2, after applying step 2 क्लियर लिखा हुआ है, after applying step 2 that means we are talking about this series, ठीक है। क्या क्वेश्चन है फिर से पढ़ते हैं। How many symbols are to the right of 5 इस सीरीज में, how many symbols are to the right of 5 के राइट में, ये 5 के राइट में how many symbols are there राइट में, इस डायरेक्शन में, तो 1 हो गया, 1 अंडरलाइन कर दो सिंबल्स, एक ही तो है, 5 के राइट में एक ही सिंबल है, दैट इज लेस देन, इसके बाद तो सारे लेटर्स हैं, ठीक है, 1 इज द आंसर, दैट मीन्स हाउ मेनी सिंबल्स आर टू द राइट ऑफ 5 आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 2, after applying step 2 there are only one symbol to the right of 5, only one is the right answer of this question number 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, you have to take care of each and every elements, ठीक है, गौर से देखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस और आपको चाहिए तो फॉर प्रैक्टिस जस्ट आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है।
एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। तो ये सेशन कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ये सेशन अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस से पूछे जा चुके हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वट एवर वीडियो आई एम अपलोडिंग ऑन माई चैनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि संडे दैट इज 31 ऑफ अगस्त 2025 संडे शार्प एट 8 o'clock रात 8:01 में रात को मैं लाइव सेशन लाऊंगा, जिसमें 10 अच्छे अच्छे पजल्स रहेंगे आईबीपीएस क्लर्क 3 लेवल के, एसबीआई क्लर्क 3 लेवल के, एलआईसी एओ 3 लेवल के। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।